नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जेनरिक मेडिसिन इतनी सस्ती क्यों होती है। वाई जेनरिक मेडिसिन सो चीपर, वाई, क्यों? क्या उसमें जो एपीआई होता है, ड्रग होता है, जो वो कम काम करेगा, आप खाइएगा तो आपको कम काम करेगा, फायदा नहीं करेगा? भाई ये सेम टू सेम होता है। जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन जो काम करती है जेनरिक भी करते हैं, लेकिन इसका रेट कम क्यों होता है? जो होते हैं हमेशा ब्रांडेड मेडिसिन ही लिखते हैं और ब्रांडेड मेडिसिन के जो कंपनी का सेल है ज़्यादा होता है और ब्रांडेड मेडिसिन अपने कंपनी में मुनाफा पाते हैं। तो ब्रांडेड मेडिसिन ही क्यों, जेनरिक मेडिसिन आप क्यों नहीं लिखते? देखिए, सबसे पहले जानिए कि कोई बीमारी आया तो कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए रिसर्च होता है, R&D टीम होती है, रिसर्च होता है, डेवलपमेंट होता है। उसके बाद एक ड्रग बना जाता है, एक केमिकल कांस्टेंट बनाया जाता है जिससे उस बीमारी को, उस वायरस बैक्टीरिया को किल करता है और उस कांस्टेंट को, उस केमिकल को एक टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। ताकि टैबलेट कैप्सूल में इसलिए पहुंचा जाता है ताकि लंबे समय तक चल पाए और सेफ रह पाए। तो भैया केमिकल कांस्टेंट तो सेम है भैया। किसी एक कोरोना वायरस को मारने के लिए कोई एक ही केमिकल्स ज़रूरी है, कोई एक केमिकल से ही मर सकता है। तो केमिकल कांस्टेंट जो कंपोनेंट्स है वो तो सेम है। तो भाई फ़र्क बस इतना होता है कि नाम अलग अलग है, केमिकल कांस्टेंट सेम होता है। जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है वो अपने R&D पे, अपने सिस्टम पे, अपने रिसर्च पे, अपने एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है, जो कि जेनरिक मेडिसिन नहीं कर पाती, इसलिए इसका सस्ता होता है। और जेनरिक मेडिसिन का जो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन होता है ना, पर मेडिसिन कॉस्ट, वो गवर्नमेंट के थ्रू ऑथोरिटी होती है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है। वो अपने मन से दवाई का रेट, एक पैरासीटामोल का 100 रुपये नहीं कर सकती, उसमें गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होता है। लेकिन जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है उसमें कोई भी गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, वो अपने मन से उसकी कीमत तय करती है, इसलिए वो महंगा होता है, सस्ता होता है। भाई कंपोनेंट जो होती है, कंपोजिशन होता है, वो दोनों का सेम होता है, समझ रहे हैं, दोनों का सेम। ब्रांडेड मेडिसिन जो होती है वो अपने रोल पे, अपने ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी पे ज़्यादा पैसा खर्च करती है, उस पैसे जो खर्च करती है उसका इसमें दवाई में इंक्लूड कर देती है। और जितना बड़ा कंपनी का मेडिसिन लीजिएगा उतना महंगा होता है, क्योंकि भैया वो बड़ी कंपनी है, वो ब्रांड है, तो अपना ब्रांड वैल्यू भी तो ऐड करती है ना, ठीक है। अब जेनरिक मेडिसिन तो नई कंपनी है, नई है, नहीं तो पुरानी भी चल रही है 10-15 साल से, तो भैया उसका रेट कम ही रहेगा। गवर्नमेंट का ऑथोरिटी रहती है, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप रहता है। और आपका जो केमिकल कांस्टेंट है पहले ही पता है, सब कुछ पता है, R&D आपके पास नहीं है, आप ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च नहीं कर रहे, तो भैया पैसे तो बचेंगे, आपको सस्ता ही देना पड़ेगा। अगर आप ब्रांडेड मेडिसिन की तुलना में उतना ही रेट देंगे तो भैया आपका क्यों लेंगे? आपकी कंपनी का तो नाम भी नहीं है, हैं, तो आप क्यों लेंगे? इसलिए जेनरिक मेडिसिन ज़्यादा बिकती है, क्योंकि इनका रेट कम होता है, इसलिए। ओके, जेनरिक मेडिसिन खाने से बिल्कुल सेफ है भैया। जो कंपोनेंट जो इसमें पाया जाता है वही ब्रांडेड मेडिसिन में पाया जाता है, दोनों सेम है। देखो इसमें क्या होता है ना, जो ड्रग होता है वो आपको ठीक है, जो केमिकल होता है मेडिसिन वो आपको ठीक करता है। और केमिकल ड्रग भैया एक किताब फार्माकोपिया में लिखा हुआ है, सबका मेथड सबका लिखा हुआ है, ठीक है। कोई उसमें वो नहीं है कि छिपा हुआ है, छिपा के रखता है, रहस्य है, सब लिखा हुआ है, उस पर देख के छाप के आप भी निकाल सकते हैं अपना एक ड्रग, अपना मेडिसिन। ओके।